अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन की जाती है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था। इसी तरीके से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, वो अब हमसे पहले बनाना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला बना किस तरीके से हमें हासिल हुआ। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है आपने। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। जैसे आपको सिक्स चैप्टर के अंदर बताया गया था लीनियर इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, जिसमें x की हाईएस्ट पावर वन होती थी। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो टू होती है। ठीक, इसी तरीके से फिर ये भी बताया था मैंने कि जब हाईएस्ट पावर टू होती है तो फिर रूट्स भी दो मिलते हैं आपको। हाईएस्ट पावर वन होती है तो आंसर भी एक ही आता था, रूट भी एक ही मिलता था हमें। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट पावर टू है, उस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेना है आपने। और इसके अंदर आप देखेंगे एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास है ए, तो डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड, क्योंकि कोफिशिएंट को हमें खत्म करना है, यहाँ से हटाना है। ठीक है, ए से डिवाइड करवाया पूरी इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो अपॉन ए। ठीक, फिर ए से ए कैंसिल। जब ए से आप ए को कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, और जीरो अपॉन ए जीरो से डिवाइड होने वाली हर वैल्यू वैसे जीरो हो जाती है, इसकी जगह पर जीरो। देन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो। सी अपॉन ए यहाँ पर क्योंकि इसके साथ कोई एक्स नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप इक्वल के उस तरफ राइट साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाय शिफ्टिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। फिर हमारी कोशिश ये है कि हम इसको इसी तरीके से फॉर्मूले में क्लोज कर दें। फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए फॉर्मूला कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए आपके पास यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ये वैल्यू है जिसे आपने प्लस टू ए बी कितनी शक्ल में लेकर आना है। आपके पास यहाँ टू नहीं, जो फॉर्मूले का होता है, आपने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया टू से, तो जो चीज आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वही आपको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। टू तो टू मल्टीप्लाई भी करवाया हमने, टू डिवाइड भी करवाया, और उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया जैसे ए और बी, ए की वैल्यू पहली एक्स और बी की वैल्यू बी अपॉन टू ए। ठीक, इससे ये मालूम हुआ कि बी की वैल्यू है बी अपॉन टू ए, तो बी अपॉन टू ए जो कि हमारे पास नहीं है, तो हमने वो ऐड करवाई। तो एडिशन प्रॉपर्टी के तहत आपको पता है कि एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर जो चीज आप इक्वल के लेफ्ट साइड पर ऐड करवाते हैं वही आपको राइट साइड भी ऐड करवाना पड़ता है। तो आपने राइट साइड लेफ्ट साइड पर ऐड किया ए बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बी अपॉन टू ए प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। लेकिन आपने लेफ्ट साइड पर बी अपॉन टू ए स्क्वायर ऐड किया है, तो राइट साइड भी आपको ऐड करना पड़ेगा बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर। यहां से ये पूरी वैल्यू आपके फॉर्मूले में क्लोज हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बी अपॉन टू ए प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर क्लोज करने के बाद फर्स्ट टर्म सेकंड की सब साइन प्लस थर्ड की टर्म बी अपॉन टू है होल स्क्वायर, फॉर्मूले में क्लोज हो गई। राइट साइड को क्या होगा कि जो प्लस वाली वैल्यू थी इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया हमने, बी स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और प्लस वैल्यू को हमने पहले लिख दिया और माइनस वाली वैल्यू को बाद में, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। अब हमने एलसीएम लिया इसका, फोर ए स्क्वायर और ए का जब एलसीएम लेंगे आप आएगा फोर ए स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब हम चाह रहे हैं इस स्क्वायर को खत्म करना, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको रूट लेना पड़ता है, तो हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे आप, तो x प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर पर भी स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस बी प्लस माइनस राइट साइड पर, जब भी आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करते हैं राइट साइड पर आपको प्लस और माइनस साइन लेनी होती है। तो
स्क्वायर से ये रेडिकल कैंसिल, आपके पास हो गया x प्लस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखिए ये रूट जो था ये पूरी वैल्यू पर था, लेकिन 4 कंप्लीट स्क्वायर 2 1 का रूट से बाहर आ सकता है, और a स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर से अभी रूट बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर आया, ये हो गया 2a। अब इस b अपॉन 2a को जो यहाँ प्लस की टर्म है आप उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड पर, ही हो जाएगी माइनस की। x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपने देखा दोनों के डिनोमिनेटर में आपके पास 2a मौजूद है। इस 2a को खत्म कर 2a के साथ दोनों के लिए आपने एलसीएम लिया, क्योंकि दो फ्रैक्शन वाली टर्म जब भी प्लस माइनस के साथ होती है तो आप उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 2a, और जब डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे होते हैं तो ऊपर वाली टर्म्स के ऊपर डिनोमिनेटर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए ड्राइव किया है। ड्राइव है